फर्स्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि इन्वर्टर में कौन कौन से कंपोनेंट लगते हैं और किस कंपोनेंट का क्या काम होता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग करना और साथ ही साथ इसमें लगे अन्य कंपोनेंटों की टेस्टिंग करना। तो ये वीडियो आपको बिल्कुल अंत तक देखना है और बिल्कुल ध्यान से देखना है, तभी आपको इन्वर्टर रिपेयरिंग समझ में आने वाली है। अन्यथा अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं, अगर आप नहीं देखना चाहते हैं, तो आपको ये इन्वर्टर की रिपेयरिंग समझ में आने वाली नहीं है। यहां पर देखिए हम आपको कंपोनेंटों की टेस्टिंग करना बताते हैं। कंपोनेंटों की टेस्टिंग अगर आपको आ जाती है तो आप कोई भी इन्वर्टर रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको मेन पार्ट की चेकिंग करना बता दें। यहां पर देखिए जो हमारा इन्वर्टर का मेन पार्ट होता है ये हमारा ट्रांसफार्मर। इस ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग अगर आपको आ गई तो आपको बस पीसीबी चेक करने आना चाहिए और उसके बाद इसमें और लगे छोटे छोटे कंपोनेंट चेक करना आना चाहिए। तो यहां पर देखिए हम जितने भी कंपोनेंट है सबको टेस्ट कराएंगे बारी बारी से, तो आपको बिल्कुल ध्यान से ये वीडियो अंत तक देखना है। यहां पर देखिए ये जो हमारा ट्रांसफार्मर है, इस ट्रांसफार्मर में इस साइड में 3 वायर निकले होते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं 3 वायर निकले हैं। 2 हमारे रेड वाले वायर हैं, एक हमारा ब्लैक वाला वायर है। जो हमारा ब्लैक वाला वायर होता है ये हमारा फर्स्ट वायर होता है और यहां से आप देख के पता लगा सकते हैं कि जो हमारा यहां से वायर निकला होगा ये बिल्कुल अंदर से निकला होगा। यहां पर आप देखिए जो हमारा न्यूट्रल वाला वायर है ये बिल्कुल अंदर से निकला होगा। यहां पर कैमरे को हमने सेट कर दिया इसलिए हम आपको दिखा नहीं सकते, हाँ आपको टेस्ट करके जरूर दिखा देंगे। यहां पर देखिए हम मल्टीमीटर ले लेते हैं। इस मल्टीमीटर के द्वारा हम इन लूपों की भी पहचान कर सकते हैं, ये लूप कौन कौन से हैं, किसके किसके लूप हैं। यहां पर देखिए मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज पे सेलेक्ट कर लेना है। यहां पर आप देख सकते हैं कंटिन्यूटी रेंज पे ये मल्टीमीटर हमारा सेलेक्ट हो गया। यहां पर आप देख सकते हैं कंटिन्यूटी रेंज हमारा ये वाला होता है। आप यहां पर इस कंटिन्यूटी रेंज को पहचानते होंगे, जानते होंगे। यहां पर देखिए हम कंटिन्यूटी रेंज पे सेलेक्ट करने के बाद अब हम एक ब्लैक वाले वायर को यहां पर ले लेते हैं। यहां देखिए ब्लैक वाले वायर पर हमने एक लीड लगा दी है और उसके बाद हम इन दोनों वायरों पर लीड को लगाते हैं। यहां पर देखिए जिसमें कम कंटिन्यूटी आती है, जिस वायर में कम कंटिन्यूटी आएगी वो हमारा चार्जिंग के लिए इस्तेमाल होगा और जिस वायर पर ज्यादा कंटिन्यूटी आएगी वो हमारा इन्वर्टर के लिए इस्तेमाल होगा। यहां पर देखिए दोनों वायरों को चेक करते हैं। पहले हम इसको चेक कर लेते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं 3 ओम की कंटिन्यूटी आ रही है, मतलब 3 ओम दिखा रहा है। तो 3 ओम दिखा रहा है। अब हम इस पे चेक करते हैं दूसरे वाले वायर पे। यहां पर देखिए यहां पर 2 ओम दिखा रहा है। 2 ओम का मतलब क्या है कि ये जो हमारा वायर है ये हमारे चार्जिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और ये जो हमारा वायर है इन्वर्टर के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो इस प्रकार से यहां पर आइडेंटिफाई ये हो जाता है। अब देखिए सेकेंडरी में भी 2 मोटे मोटे वायर निकले होते हैं जो हमारे हीट सिंक पर लगाए जाते हैं। तो इस हीट सिंक पर लगाए जाने वाले वायर को भी चेक कर लेते हैं। इस प्रकार से चेक करना है, मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज पे ही सिलेक्ट करना है और उसके बाद इनको चेक करना है। यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं बिल्कुल यहां पर 0 रीडिंग दिखाएगा क्योंकि यहां पर मोटे मोटे वायर लगे होते हैं। तो एक तरह से शॉर्ट की तरह दिखाता है, लेकिन ये शॉर्ट नहीं होता है। इसका जो दूसरा मेथड होता है हम आपको जब बताएंगे तो वो चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए यहां पर जो बीच में एक वायर लगा हुआ है, यहां पर आप देख सकते हैं बीच में 2 मोटे मोटे वायर है। ये जो मोटा मोटा वाला वायर है ना, ये जुड़ता है हमारे बैटरी के पॉजिटिव वाले टर्मिनल पर। तो इसको भी हम यहां से चेक कर लेते हैं। यहां पर इसको रखते हैं और यहां पर बीच वाले पॉइंट को चेक कर लेते हैं। यहां पर देखिए यहां पर भी बीप की आवाज आएगी, 0 रीडिंग आएगी, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम यहां पर दूसरी बार टेस्टिंग करेंगे, जब हम टेस्टिंग करते हैं इसकी वोल्टेज को देखें तो आपको ये बिल्कुल बातें क्लियर हो जाएंगी। तो इस प्रकार से भी टेस्ट करते हैं और साथ ही साथ हम इसको सीरीज के द्वारा सप्लाई देकर भी चेक करते हैं। तो चलिए अब हम सीरीज के द्वारा इसको सप्लाई देकर भी चेक कर लेते हैं। यहां पर देखिए सीरीज के द्वारा सप्लाई देकर कैसे चेक करना है हम आपको बताते हैं। ये जो हमारा तीनों वायर है ये हमारे प्राइमरी वायर है, मतलब ये हमारी प्राइमरी बाइंडिंग है और ये जो दोनों वायर निकले हैं ये हमारी सेकेंडरी बाइंडिंग है। और यहां पर जो बीच में 2 वायर निकल के एक ही में जोड़ दिए गए हैं ये हमारी सेंटर टेप है। सेंटर टेप इसको बोला जाता है, जो हमारे बीच में जोड़ दिए जाते हैं इसको बोला जाता है सेंटर टेप, यानी कि बीच में टेपिंग किया गया। अभी हमारी जो प्रॉपर टेस्टिंग होगी वो सीरीज के द्वारा बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार से ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग करते हैं, ट्रांसफार्मर सही है या खराब है या फिर किस कंडीशन में, ये सारी चीजें हम आपको टेस्ट करके बताते हैं। यहां पर देखिए सीरीज हम ले लेते हैं, सीरीज के द्वारा इसको टेस्ट करते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं सीरीज के दोनों वायर हैं, इन सीरीज के दोनों वायरों को जोड़ देना है। 270 की टेपिंग होती है उसमें जोड़ते हैं और जो हमारा ये न्यूट्रल वाला वायर होता है उसमें जोड़ते हैं। तो एक तार को हम न्यूट्रल में जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा न्यूट्रल वाला वायर है, ब्लैक वाले वायर है, इस ब्लैक वाले वायर में हम एक तार जोड़ देते हैं, ये सीरीज वाला। तो यहाँ पर देखिए सीरीज वाले वायर को हम ब्लैक वाले वायर में जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर देखिए सीरीज का एक तार ब्लैक वाले वायर में जुड़ चुका है। अब हम दूसरे तार को जोड़ देंगे इसके फाइनल वाले वायर में, मतलब कि जो हमारा एकदम बिल्कुल लास्ट वाली टेपिंग निकली होगी उसमें जोड़ देते हैं। यानी कि ये जो हमारा टेपिंग निकला होता है ये 270 वोल्ट का टेपिंग निकला होता है, किसी किसी में 280 वोल्ट का, किसी किसी में 250 वोल्ट का निकला होता है। तो हम इसी वायर में जोड़ देंगे। यहाँ पर देखिए हम इस वायर में जोड़ देते हैं और जोड़ने के बाद अब हम इसको टेस्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए जो भी हमारा ये जो दोनों तार निकले होंगे इन दोनों तारों में या तो 12-0-12 की सप्लाई आएगी या तो 909 की सप्लाई आएगी, जिससे हमारी बैटरी चार्ज होती है। यहाँ पर देखिए जो हमारा मल्टीमीटर है इसको हम एसी के 750 वोल्ट पर हमने सेलेक्ट कर लिया। 750 वोल्ट पे सेलेक्ट करने के बाद इन दोनों वायरों को हम चेक करते हैं। यहाँ पर जो भी वोल्टेज होगा वो दिखाई देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक हम मल्टीमीटर का प्रोब यहाँ पर लगा लेते हैं, दूसरी प्रोब हम यहाँ पर लगा लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 18 वोल्ट दिखा रहा है। 18 वोल्ट प्रॉपर तरीके से आपको दिख रहा होगा कि 18 वोल्ट की सप्लाई आ रही है, यानी कि ये जो हमारा ट्रांसफार्मर है 909 से है, यानी कि साइड वाले पर हम चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पर 18 वोल्ट दिखा रहा है। अभी हम बीच में चेक करेंगे, यानी कि जो इसका सेंटर टेप है, इस सेंटर टेप पर जब हम चेक करेंगे तो ये हमारा 9 वोल्ट दिखाना चाहिए। चलिए हम सेंटर टेप पर एक वायर रख लेते हैं और हम आपको मल्टीमीटर को प्रॉपर तरीके से दिखाने की कोशिश करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं
0 अभी रीडिंग दिखा रहा है। अब हम इसको लगाते हैं बीच में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 वोल्ट या 9 वोल्ट के आसपास में ये रीडिंग दिखा रहा है। तो इस प्रकार से हम इस ट्रांसफार्मर को चेक करते हैं, मतलब ट्रांसफार्मर हमारा प्रॉपर तरीके से का वर्क कर रहा है और प्रॉपर तरीके से हमारा ट्रांसफार्मर सही है। अब देखिए जो हमारी प्राइमरी बाइंडिंग होती है, इस प्राइमरी बाइंडिंग को भी हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए इन दोनों वायरों को हम इधर रखते हैं, ये तो हमारा टेस्ट हो गया कि हाँ हमने प्राइमरी में वोल्टेज दिया तो सेकेंडरी में वोल्टेज प्रोड्यूस हो गया। जितना भी वोल्टेज हो 909 या फिर 1212 हो सकता है, ये हमारा 909 से है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा मल्टीमीटर है इसको हमने बीच में रख दिया है। बीच में रखने के बाद अब देखिए जो हमारा सीरीज का तार है, जो हमारे सीरीज के दोनों वायर आए हैं, इन सीरीज के दोनों वायरों को हम इस पे लगाने के बाद इस मल्टीमीटर के द्वारा टेस्ट करते हैं पहले कि यहाँ पर वोल्टेज कितना मिल रहा है। तो चलिए हम इसको टेस्ट करते हैं। यहाँ पर एक तार रख लेते हैं और दूसरे तार को हम यहाँ पर रख लेंगे। देखिए यहाँ पर जो वोल्टेज दिखा रहा है ये यहाँ पर देख सकते हैं आप 193 वोल्ट यहाँ पर सो रहा है, 93-95 वोल्ट, यानी कि अभी वोल्टेज भी कम है। लेकिन कोई बात नहीं, वोल्टेज कम है उसके बाद भी यहाँ पर 18 वोल्ट मिल रहा है, मतलब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब हमारा ट्रांसफार्मर सही है। ये जो बीच वाली टैपिंग है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बीच वाली टैपिंग है, इस बीच वाली टैपिंग पर एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर 140 वोल्ट या 132 वोल्ट इस प्रकार से वोल्टेज दिखाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए बीच वाले पर हम रख लिए हैं और एक तार हम यहाँ पे रखते हैं तो यहाँ पर दिखाना चाहिए। देखिए तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 119 वोल्ट 118 वोल्ट के आसपास में रीडिंग शो कर रहा है। यहाँ पर हमने आपको दिखाया जो बीच वाला टेपिंग है तो इसमें 118 वोल्ट 119 वोल्ट हमारा जो प्रॉपर वोल्टेज है, जो हमारा मेन वोल्टेज है वो कम है, इसीलिए यहाँ पर 118 119 वोल्ट दिखा रहा है, अन्यथा यहाँ पर 140 वोल्ट या 138 वोल्ट दिखाता। तो इस प्रकार से हम ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग करते हैं। ये हमारा ट्रांसफार्मर बिल्कुल ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस ट्रांसफार्मर में। ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग हमको इसी प्रकार से कर लेनी है। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया कि ट्रांसफार्मर को किस प्रकार से चेक करना है। अब हम आपको आगे बताते हैं कि फ्यूज को किस प्रकार से चेक करना है। तो चलिए अब हम यहाँ पर जो हमारा सीरीज वाला वायर है इसको हम खोल लेते हैं। अब हम फ्यूज को चेक कर लेते हैं, फ्यूज को किस प्रकार से चेक करना है। पहले हम फ्यूज को खोल लेते हैं, फ्यूज को खोलने के बाद इसको चेक करते हैं। देखिए फ्यूज में कुछ नहीं करना है, आपको फ्यूज के एक साइड में सीरीज का तार लगाना है। इसको मल्टीमीटर द्वारा भी टेस्ट किया जा सकता है। फ्यूज के एक साइड में सीरीज का एक तार लगाना है, फ्यूज के दूसरे साइड में सीरीज का दूसरा तार लगाना है। तो यहाँ पर ये बता देगा कि हमारा फ्यूज ओके है या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा फ्यूज ओके है, हमारा सीरीज का बल्ब जल रहा है। तो इस प्रकार से हम फ्यूज की टेस्टिंग करते हैं। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि फ्यूज को किस प्रकार से चेक करना है, ट्रांसफार्मर को किस प्रकार से चेक करना है। फ्यूज को हम इस मल्टीमीटर के द्वारा भी चेक कर सकते हैं। इसको कंटिन्यूटी रेंज पे सेलेक्ट करके यहाँ पर दोनों प्रोब से इसको चेक करेंगे तो बीप की आवाज आनी चाहिए। यहाँ पर देखिए जो हमारा फ्यूज है, फ्यूज के दोनों तरफ हम दोनों प्रोब लगाते हैं तो यहाँ पर बीप की आवाज आनी चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं बीप की आवाज आ रही है। तो इस प्रकार से हम फ्यूज की टेस्टिंग करते हैं। अभी देखिए इसमें और कौन कौन से कंपोनेंट हैं हम उसको भी टेस्ट करके दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए जो हमारा फ्यूज था उसको भी हमने चेक कर लिया। फ्यूज के बाद हमारा स्विच होता है यूपीएस और डब्ल्यूयूपीएस। यहाँ पर आपको स्विच दिख रहा होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हमारी स्विच है, इस स्विच के 2 पॉइंट बने हुए हैं इस साइड में, देख सकते हैं आप। इन दोनों पॉइंटों पर क्या करना है, सीरीज का या फिर मल्टीमीटर का वायर रख लेना है। यहाँ पर देखिए मल्टीमीटर से हम टेस्ट करते हैं तो मल्टीमीटर से टेस्ट करने में थोड़ा सा जल्दी हो जाता है, थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए इसको एक पॉइंट हम यहाँ पर रखते हैं इसके निचले वाले पॉइंट पे और दूसरा पॉइंट हम इसके ऊपर वाले पॉइंट पे रखते हैं। देखिए यहाँ पर बीप की आवाज आ रही है। अब हम स्विच को ऑफ कर देंगे तो बीप की आवाज नहीं आनी चाहिए। यहाँ पर देखिए बीप की आवाज अभी आ रही है। अब हम स्विच को ऑफ करते हैं, देखिए स्विच को ऑफ करते ही यहाँ पर बीप की आवाज बंद हो गई, नहीं आ रही है, मतलब कि ये जो हमारी स्विच है ये सही है। आप वन वे स्विच को चेक तो कर ही सकते हैं। तो इस प्रकार से वन वे स्विच को चेक किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा बैटरी सेलेक्टर स्विच होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बैटरी सेलेक्टर स्विच, इसको किस प्रकार से टेस्ट करना हम आपको यहाँ पर सिखाते हैं। यहाँ पर देखिए जो हमारी बैटरी सेलेक्टर स्विच होती है इसमें कुछ ऐसे पॉइंट बने होते हैं, इसको हम इस प्रकार से कर लेते हैं ताकि आपको ये प्रॉपर तरीके से दिखाई दे। यहाँ पर हमने अभी आपको ये वाली स्विच चेक करके दिखाया। अब ये जो हमारी स्विच है इसको किस प्रकार से टेस्ट करना है। देखिए यहाँ पर जो भी है यहाँ पर पिन बना हुआ है, 1 2 3 4 इस साइड में पिन बना हुआ है और 1 2 3 4 इस साइड में पिन बना हुआ है। यानी कि ऊपर के जो दोनों पिनें आप देख रहे हैं, अगर हम इस स्विच को बिल्कुल ऊपर कर दें तो ये दोनों पिनों में कंटिन्यूटी या बीप की आवाज आनी चाहिए। तो चलिए हम इस प्रकार से इसको टेस्ट करते हैं। मल्टीमीटर को हम यहाँ पे रख लेते हैं ताकि आपको प्रॉपर तरीके से दिखाई भी दे। एक वायर यहाँ पे रखना है और एक वायर को यहाँ पे रखना है। तो यहाँ पे बीप की आवाज आनी चाहिए। देखिए यहाँ पर बीप की आवाज आ रही है, मतलब कि अभी ये स्विच ऊपर वाली पोजीशन में है। अब देखिए इसके अलावा अन्य किसी भी पिन पर बीप की आवाज नहीं आनी चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अलावा अन्य किसी भी पिन पर बीप की आवाज नहीं आ रही है। अब हम क्या करते हैं, इस स्विच को थोड़ा सा नीचे करते हैं। यहाँ पर देखिए स्विच को नीचे कर रहे हैं। स्विच को नीचे करने के बाद अब इसके ऊपर वाले पॉइंट पर देखिए कंटिन्यूटी नहीं आ रही, बीप की आवाज नहीं आ रही है। अब इसके नीचे वाले पॉइंट पर आएगी क्योंकि हमने स्विच को एक खटका नीचे कर दिया है। तो चलिए हम नीचे वाले चेक कर लेते थे। देखिए यहाँ पर भी बीप की आवाज आ रही है। तो यहाँ पर देखिए जो स्विच है, स्विच का पोजीशन चेंज हो रहा है। पहले हम ऊपर किए थे तो इन दोनों पर आ रहे थे, मतलब ऊपर वाले पॉइंट पर, और जब हम नीचे किए थोड़ा सा तो यहाँ पर देखिए नीचे वाले पॉइंट पर बीप की आवाज आ रही है। इस प्रकार से अगर हम इस स्विच को और नीचे करते हैं, ये 3 या 4 खटके में होता है, इस स्विच को हम और नीचे कर दिए। अब देखिए ना तो ऊपर वाले में आएगी और ना तो उससे नीचे वाले में आएगी, अब उसके नीचे वाले में आएगी, यानी कि थर्ड वाले पॉइंट पर सप्लाई यानी कि बीप की आवाज आएगी। तो यहाँ पर देखिए थर्ड वाले पॉइंट पर बीप की आवाज आ रही है, मतलब कि ये जो हमारी स्विच है ये अभी 3 स्टेप में काम कर चुकी है। अब हम इसको चौथे स्टेप में करते हैं, यानी कि बिल्कुल नीचे कर देते हैं। अब देखिए नीचे वाले पिन पर सप्लाई आ रही है कि नहीं, तो देखिए नीचे वाले पिन पर भी कंटिन्यूटी बता रहा है। इसका मतलब कि ये जो हमारी स्विच है बिल्कुल ओके है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस प्रकार से हम इस स्विच को चेक करते हैं। अब इस स्विच को चेक करने के बाद आगे नंबर आता है, ये जो फैन होता है जो हीट को अवशोषित करके बाहर करता है या फिर कंपोनेंटों को ठंडा रखता है, तो इसको हम चेक कर लेते हैं। देखिए उसको चेक कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम आपको बता दें, ये जो फैन होता है ये डीसी मोटर
होता है, यानी कि डीसी फैन होता है। डीसी फैन के दो वायर निकलते हैं, यहाँ पर एक रेड वाला वायर है और एक वायर हमारा ब्लैक वाला वायर है। इन दोनों वायरों को चेक करना है इसी मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज पे सेलेक्ट करके। अब देखिए क्या करना है, ये जो हमारा रेड वाला वायर है इस रेड वाले को रेड वाले पॉइंट पर रखना है, और जो हमारा ब्लैक वाला वायर है यानी कि ब्लैक वाली लीड है इसको ब्लैक वाले वायर पर रखना है। यहाँ पर देखिए जो रीडिंग आ रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1784 रीडिंग आ रही है, यहाँ पर प्रॉपर तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ पर हम इसको चेंज कर देते हैं, यानी कि जो प्रोब है इसको हम अदला बदली कर देते हैं। जब हम अदला बदली करते हैं तो इसकी रीडिंग जो होगी वो बदल जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी रीडिंग बदल जानी चाहिए, तो यहाँ पर देखिए इसकी रीडिंग बिल्कुल बदल गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं 618 617 रीडिंग आ रही है। तो इस प्रकार से इस फैन मोटर को टेस्ट करते हैं। अच्छा, इस फैन मोटर को हम 12 वोल्ट सप्लाई देकर भी टेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम बैटरी में लगाकर इसको दिखा देते हैं। बैटरी के द्वारा 12 वोल्ट की बैटरी जो हमारे पास थी अभी, उसी में हम लगाकर इसको दिखा देंगे कि ये जो हमारा फैन है ये प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं, चल रहा है कि नहीं। यहाँ पर देखिए वायर थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है, हम इसमें और वायर जोड़ लेंगे ताकि आपको यहाँ पर दिखाई भी दे कि फैन हमारा चल पा रहा है या नहीं चल पा रहा है। यहाँ पर देखिए बैटरी हमारे यहाँ से कैमरे से थोड़ी सी दूर रखी गई है, तो हम क्या करते हैं, ये जो हमारा बैटरी वाला वायर है इसी बैटरी वाले वायर में इसको कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर देखिए एक तार हम यहाँ पे लगा देते हैं और दूसरा तार हम इसके रेड वाले तार पे लगा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए ब्लैक वाला तार तो वहाँ पर लग चुका है, अब हम रेड वाले तार पर इसको लगा देते हैं। यहाँ देखिए रेड वाले वायर पर हम इसको लगा देते हैं, यानी कि जो हमारा बैटरी वाले दोनों मेन लीड निकली है इसको बैटरी पे लगाना ही है। तो यहाँ पर हम आपको लगा के दिखा देंगे कि हमारा फैन चल रहा है कि नहीं। यहाँ पर देखिए यही जो दोनों तार हैं इसी में हमने जोड़ दिया है, ये जो हमारी बैटरी के दोनों तार हैं इसको अब हम बैटरी में लगाते हैं। यहाँ देखिए प्लस को प्लस में माइनस को माइनस में लगाना है और हमारा फैन जो है वो चलने लगेगा। देखिए यहाँ पर अब आपको दिखाई देगा कि फैन चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फैन हमारा चल रहा है, प्रॉपर तरीके से चल रहा है। तो इस प्रकार से हम फैन की टेस्टिंग करते हैं। तो फैन की टेस्टिंग आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी, मल्टीमीटर से कैसे टेस्ट करना है और बैटरी से डायरेक्ट लगा के कैसे टेस्ट करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। अब यहाँ पर एक बचती है स्विच। स्विच को कैसे चेक करते हैं, स्विच को हम सीरीज के द्वारा भी चेक कर सकते हैं और मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज पे सेलेक्ट करके भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज पे सेलेक्ट करके ही चेक कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए इस स्विच के दो पॉइंट हैं, एक से इन एक से आउट करवाया जाता है, किसी से इन किसी से आउट करवाया जा सकता है। तो हम इस स्विच के दोनों पॉइंटों को चेक कर लेते हैं। एक पॉइंट यहाँ पर बना हुआ है, एक पॉइंट यहाँ पर बना हुआ है। तो यहाँ पर अगर स्विच ऑन रहती है तो बीप की आवाज आती है, यहाँ पर स्विच अभी ऑन नहीं है, स्विच को हम ऑन करते हैं। यहाँ पर देखिए स्विच को हम प्रेस करते हैं और यहाँ पर बीप की आवाज आ जाएगी। जैसे ही हम स्विच को प्रेस करेंगे वैसे ही बीप की आवाज आएगी। देखिए यहाँ पर स्विच को प्रेस करते ही बीप की आवाज आ गई। तो ये जो हमारी स्विच है ये प्रॉपर तरीके से वर्क कर रही है, मतलब स्विच हमारी सही है। तो इस प्रकार से हम सभी कंपोनेंटों की टेस्टिंग करते हैं, सभी कंपोनेंट को चेक करते हैं। अभी हमारा बचा है पीसीबी टेस्टिंग। यहाँ पर देखिए एक हमारी जो डिस्प्ले पीसीबी है इसको हम इसी वीडियो में चेक करना आपको बता देंगे, लेकिन जो हमारी बड़ी वाली पीसीबी है, जो हमारी मेन पीसीबी है, इसकी टेस्टिंग हम अगली वीडियो में बताएंगे। तो चलिए हम यहाँ पर जो हमारी ये डिस्प्ले पीसीबी है इसकी टेस्टिंग बता देते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो हमारी डिस्प्ले पीसीबी इसको कैसे चेक करना है। यहाँ पर डिस्प्ले पीसीबी में क्या होता है, कुछ रजिस्टर लगे होते हैं और इसके साथ साथ एलईडी लगी रहती है। इस एलईडी को चेक करना है, रजिस्टर को चेक करना है। तो एलईडी और रजिस्टर को चेक करने के लिए हमारा मल्टीमीटर ही काफी है। मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज में सेलेक्ट करके इस एलईडी को चेक कर लेंगे। देखिए जितने भी एलईडी हैं सभी एलईडी ग्लो करेंगे अगर उसके प्लस पे प्लस और माइनस पे माइनस दिया जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर जो हमारा मल्टीमीटर होता है ये कंटिन्यूटी रेंज पे सेलेक्ट करने के बाद इन दोनों प्रोबों में 3 वोल्ट की सप्लाई देता है। इसी 3 वोल्ट से हमारा अगर एलईडी जल गया, ग्लो हो गया तो समझिए एलईडी सही है, नहीं तो खराब है। तो चलिए हम इसको एक एक करके टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए इसके पीछे टर्मिनल बने होते हैं, पॉइंट बने होते हैं जोड़ने के लिए। यहाँ पर देखिए एक वायर हम यहाँ पे लगाते हैं और दूसरे वायर को हम इसके दूसरे पॉइंट पर लगाते हैं। तो ये एलईडी देखते हैं ग्लो कर पाती है या नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप एलईडी हमारी ग्लो कर रही है, प्रॉपर तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इस प्रकार से हम एक एलईडी को टेस्ट कर लिए। दूसरे एलईडी को हम इसी प्रकार से टेस्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए दूसरे एलईडी को टेस्ट करना है तो एक वायर यहाँ पे लगाते हैं और दूसरा वायर हम इसके दूसरे पॉइंट पर लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये भी हमारी एलईडी ग्लो कर रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी हमारी एलईडी सही है। अब हम तीसरी एलईडी को चेक कर लेते हैं। देखिए तीसरी एलईडी हमारी यहाँ पे है, इसको भी हम चेक कर लेते हैं इसी प्रकार से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी एलईडी हमारी सही है। तो इस प्रकार से हम सभी एलईडीज को टेस्ट कर लेते हैं। चलिए हम चौथी एलईडी टेस्ट कर लेते हैं इस प्रकार से। यहाँ पर आप देख सकते हैं चौथी एलईडी हमारी रेड कलर में ग्लो कर रही है। तो ये भी हमारी एलईडी सही है। ये हो सकता है ओवरलोड या लो बैटरी के लिए लगाया गया हो। यहाँ पर देखिए अगली एलईडी भी हमारी ग्लो कर रही है रेड कलर में। तो इस प्रकार से हम सभी एलईडीज को टेस्ट कर लेते हैं। रजिस्टर को कैसे टेस्ट करना उसको भी हम बता देते हैं। देखिए रजिस्टर में कुछ भी नहीं है, उसके दोनों साइड में हम दोनों प्रोब लगाते हैं। अगर मल्टीमीटर में कुछ रीडिंग देता है तो वो उतने ओम का रजिस्टर होता है। यहाँ पर देखिए मल्टीमीटर में अभी 1 दिखा रहा है। अब हम इसको लगाते हैं। यहाँ पर देखिए इसमें लगाते ही ये जो हमारा मल्टीमीटर है 264 या 65 की रीडिंग देने लगता है। तो इस प्रकार से हम मल्टीमीटर से टेस्ट करते हैं रजिस्टर को। सभी रजिस्टर लगभग उतने ही ओम के हैं क्योंकि एलईडीज हमारी बराबर वोल्ट की लगी हुई है। 266 या 65 वोल्ट यहाँ पर शो कर रहा है, 265 या 66 ओम यहाँ पर शो कर रहा है। तो इस प्रकार से हम रजिस्टर को टेस्ट करते हैं। सभी रजिस्टर को इसी प्रकार से टेस्ट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आई होगी सारी बातें। अगले रजिस्टर को चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर सभी रजिस्टर्स को ऐसे चेक कर लेना है। तो इस प्रकार से हम सभी रजिस्टर को टेस्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली सभी इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हाँ, अगली वीडियो हमारी देखना ना भूलिएगा क्योंकि उस वीडियो में हम आपको इस पीसीबी की टेस्टिंग करना बताएंगे। इस पीसीबी में जितने भी कंपोनेंट लगे हैं उनसे परिचय कराएंगे, साथ ही साथ एक एक कंपोनेंट को बारीकी से चेक करना बताएंगे। अगर आप उस वीडियो के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जिससे हम भी मोटिवेट होंगे और आपको अच्छी से अच्छी जानकारी, अच्छी से अच्छी नॉलेज देने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम मिलते हैं अगली